जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, हमें इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। कोई भी बड़े से बड़ा कष्ट हो, गुरु जी बिल्कुल छोटे में ही काट देते हैं और इतना ध्यान रखते हैं हमारा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और सबसे पहले मैं गुरु जी से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा। ये शुक्राना सत्संग शायद मुझे 10-15 दिन पहले ही कर लेना चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है गुरु जी भी नाराज़ है, क्योंकि यही शुक्राना सत्संग मैं 3 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन हुआ नहीं। 2 बार रिकॉर्ड होके सेंड नहीं हुआ, पता नहीं क्या रीज़न था, वो सेंड ही नहीं हो पा रहा। तो मुझे लग रहा है शायद अब तो गुरुजी भी नाराज हो गए हैं, तो सो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। और मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि हम बड़े मंदिर से आ रहे थे और हमारी गाड़ी का 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा, और बहुत बुरा एक्सीडेंट होना था। तो गुरुजी ने हमें 2 बार बचाया और बहुत सेफली घर पहुंचा दिया। तो जब हम घर आए तो नेक्स्ट डे सत्संग में मैंने गुरुजी ने सेम यही चीज़ सुनवाई मुझे, कि जब गुरुजी अपने पास बड़े मंदिर बुलाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमें घर तक भी सही ठीक से पहुंचाएं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना हमें ब्लेस करने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक सत्संग जो है मेरा बर्थडे का है, गुरुजी ने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने बर्थडे पर बड़े मंदिर जा पाऊंगी, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ। तो पहले तो मुझे अकेले का ही डाउट हो रहा था कि मैं भी जा पाऊंगी या नहीं, बट गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर मुझे मेरे हस्बैंड के साथ बुलाया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। क्योंकि वो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते पहले ही मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे और मैं उनसे ना कहूँ, तो मैंने उनसे नहीं कहा। तो जब मैं अपने जाने के लिए रेडी हो रही थी तो एकदम से वो खुद ही तैयार हो गए जाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं पूरी फैमिली के साथ आई, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना ब्लेस करने के लिए बर्थडे वाले दिन। इनफैक्ट जब हम मंदिर से बाहर आए तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और गुरुजी ने हमें अमृत वर्षा से भी ब्लेस किया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मुझे मेरा एक शुक्राना सत्संग 25 तारीख का है, क्योंकि जो हमारा सबसे पहले जो हमारे घर में सत्संग हुआ था, सबसे पहला सत्संग हुआ था 25 अगस्त 2024 पिछले साल। तो क्योंकि मेरे मन में फिर एकदम से आ गया कि है ना, हमें ना 1 साल हो जाएगा, इसी दिन हमने किया था, तो हमें इस साल ही 25 अगस्त को एक बार करना चाहिए सत्संग। तो ये चीज़ मेरे मन में 10 दिन पहले ही आ गई थी, 10-15 दिन पहले ही आ गई थी। तो गुरु जी को पता चल गया था कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो इससे रिलेटेड उन्होंने मुझे 2-3 सत्संग भी सुनवा दिए थे। तो यही चीज़ मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की थी, तो उन्होंने भी हाँ कर दी थी, वो एग्री हो गए थे। बट पता नहीं क्या हुआ, कोई तैयारी हो ही नहीं पाई और हमारा 25 तारीख को सत्संग नहीं हो पाया। मतलब माहौल ऐसा बना, या फिर पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई। इनफैक्ट मैं चोला भी रेडी नहीं कर पाई गुरुजी का। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि 25 तारीख से पहले गुरुजी का चोला रेडी हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो कैंसिल ही हो गया हमारा, और मेरा मूड उस दिन खराब हो गया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था, लेकिन गुरुजी को पता था कि मैंने ऐसे सोचा हुआ। तो मैंने क्या किया कि सोचा कि 7 बजे तक का ना मैं शाम की जोत चलाऊंगी, तो 2 घंटे की प्लेलिस्ट वैसे ही चलाकर सुन लूंगी, कोई बात नहीं। तो 6:45 बजे एक व्हाइट कलर की बटरफ्लाई हमारे घर में अपने आप ही आ गई, और मैं एकदम से खुश हो गई देख के, क्योंकि हमारे घर में बटरफ्लाई नहीं आती। तो मैंने बच्चों को भी दिखाया कि देखो आज हमारे घर में हमने सत्संग करवाना था ना, तो देखो गुरुजी आ गए। तो फिर मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया। तो जब मैं जोत जला रही थी तो
ये बटरफ्लाई मेरे पास एकदम से बिल्कुल मेरे पास आ गई, उसने मुझे टच भी किया, मैं पता नहीं कहाँ से आई, मेरे हाथ को टच किया, मेरे ऊपर घूमी, सर पे से घूमी और मेरे से होकर मेरी बड़ी बेटी के पास चली गई, उसके सर पे भी बैठी। मतलब बटरफ्लाई ने इतने अच्छे से ब्लेस किया, इतना अच्छे से ब्लेस किया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और एक बहुत प्यारा सत्संग हुआ उस दिन, पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं। उस दिन मेरी बेटी है ना, और जो चलाने से पहले चॉकलेट्स भी लेकर आई थी 3, तो 2 चॉकलेट हमने गुरु जी के आगे रख दी थी कि बाद में खाएंगे। और जो मेरी छोटी बेटी है 4 साल की है तो वो रुकी नहीं थी, तो उसने कहा था मैं तो अपनी चॉकलेट अभी खाऊंगी। तो जब उसने अपनी आधी चॉकलेट खा ली थी तो उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने एकदम से मेरे को बोला मम्मा गुरुजी को तो मैंने भोग लगाया ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब आप खा लो, गुरुजी के भोग के लिए मैंने वो 2 चॉकलेट्स आगे रखी हुई हैं। तो वो जिद पर अड़ गई कि नहीं आप इसमें से गुरुजी को भोग लगाओ। तो मैंने उसको कहा कि नहीं गुरुजी जूठा नहीं खाएंगे, जूठा भोग नहीं लगाते हैं, आप खाओ। तो वो इतना जिद कर रही थी कि मुझे थोड़ी सी चॉकलेट लेकर है ना गुरुजी के सब ग्रुप के आगे करनी पड़ी। लेकिन मैंने गुरुजी से बिल्कुल नहीं कहा कि गुरुजी से भोग लगाइए, मैंने सीधा यही कहा सॉरी गुरुजी वो छोटी बच्ची है उसे पता नहीं है, ये कहकर मैंने उसको चॉकलेट वापस दे दी और उससे झूठ बोल दिया कि गुरुजी ने भोग लगा दिया तो खा ले। तो उसने पूछा मम्मा भोग लगा दिया, मैंने कहा हाँ भोग लगा दिया तो खा ले। तो जैसे ही वो खाने लगी उसके हाथ से छूट के चॉकलेट नीचे नहीं गिरी, ना ही इधर उधर कहीं गिरी, ना उसके कपड़ों पे लगी, क्योंकि वो बहुत मेल्ट थी, ऐसा भी नहीं था कि वो बर्फ से जमी हुई थी तो इधर उधर चली जाएगी, वो मेल्ट चॉकलेट थी। तो वो नीचे भी नहीं होगी, जैसे ही वो नीचे होने लगी वो एकदम से हवा से गायब हो गई। और ये चीज देख के मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये क्या हुआ अभी। तो मेरे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, मैंने बहुत ध्यान से पूरा इधर उधर देखा कि नहीं नीचे ही गिरी होगी, लेकिन संगत जी वो चॉकलेट सच में गायब हुई थी। मतलब ये बहुत अनबिलीवेबल वाली बात है कि पता नहीं जो मेरा सत्संग सुनेंगे उसे उन्हें यकीन भी होगा या नहीं, लेकिन गुरुजी ने वाकई में बच्चे की वो चॉकलेट एक्सेप्ट की और मैं एकदम से हैरान हो गई। मेरी बड़ी बेटी ने भी नोटिस किया ये। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इनफैक्ट वो छोटी बच्ची ने भी नोट किया मम्मा पता नहीं चॉकलेट कहाँ चली गई, एकदम से गायब हो गई, क्या रही थी। और इससे पहले वाला भी जो मैंने सत्संग सुनाया था इसमें भी गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से ब्लेस किया था। तो 2 चीजें मेरे सामने ऐसे आगे हुई जो गुरुजी ने इतने अच्छे से हमें ब्लेस किया और बिल्कुल बिलीव करने वाला नहीं था। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक सत्संग है मेरा पूर्णमासी वाले दिन का, संडे का, और शायद पहला श्राद्ध था उस दिन। तो उस दिन पता नहीं क्या था हमारी फैमिली के ऊपर, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट आना था जो गुरुजी ने बिल्कुल छोटे में हमें दिया, या फिर किसी एक पे बहुत कष्ट आना था जो गुरुजी ने हमारी फैमिली पे डिवाइड कर दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। क्या हुआ कि शाम को मेरी छोटी बेटी छत पे खेल रही थी तो वो गिरी, उसके घुटने में चोट लगी, खून भी निकला, लेकिन वो इतनी चोट नहीं लगी थी, मतलब ठीक थी, थोड़ी देर बाद ठीक हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बड़ी बेटी गली में गिर गई, उसके भी सेम घुटने पे चोट लगी, खून निकला, लेकिन इतनी नहीं लगी, मतलब ठीक था। तो सेम उसी टाइम पीरियड में शाम के टाइम पे ही मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ वो तो गाड़ी चलाते हैं ओला उबर, तो 2 शराबी कहीं से आए, जाट थे, तो वो गाली देने लग गए मेरे हस्बैंड को। तो पहले तो मेरे हस्बैंड चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वही ना और कोई सामने से दोबारा बार बार गाली देगा तो सामने वाले को भी गुस्सा आ जाएगा, तो मेरे हस्बैंड ने भी गाली दी और है ना वहां से चले गए। लेकिन वो क्योंकि जाट थे और उन्होंने पी भी रखी थी तो वो मेरे हस्बैंड को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने मेरे हस्बैंड की गाड़ी का पीछा किया और बहुत देर तक करते रहे। इनफैक्ट 2 बार तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के आगे स्पीड में गाड़ी लाकर खड़ी भी कर दी। तो मेरे हस्बैंड ने बचने के लिए गाड़ी वापस मोड़ ली कि इनसे तो इस टाइम नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को चोट भी लग जाती तो भी ओला उबर गाड़ी वो चलाते हैं, घर वो चलाते हैं, तो वो यही सोच रहे थे कि अगर गाड़ी को उन्होंने नुकसान कर दिया तो खर्चा भी आ जाएगा, और अगर मुझे उन्होंने कुछ किया तो भी
अगर मुझे ज़्यादा चोट लग गई तो फिर घर कौन देखेगा, तो इसलिए वो दोबारा गाड़ी से बाहर निकले ही नहीं और गाड़ी को भगाते रहे। बहुत देर बाद फिर उसी गाड़ी में मतलब चलते चलते ही मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से अरदास की, तो बहुत देर बाद उन्होंने फिर गाड़ी का पीछा करना बंद किया। तो वो मेरे हस्बैंड की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और उसी सेम टाइम पीरियड शाम के टाइम में ही मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैं बिल्कुल वीक सी हो गई, ऐसे जैसे अभी फीवर हो जाएगा। मेरा गला भी मतलब पता नहीं क्या होगा मेरे गले में कि मुझे बार बार प्यास लग रही है लेकिन पानी पी रही तो जलन हो रही है, ऐसे जैसे पता नहीं अंदर कोई इन्फेक्शन एकदम से ही हो गया हो। तो फीवर सा लग रहा है, जुकाम सा लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर मतलब हम चारों के साथ शाम के 4-5 बजे के बाद कुछ ना कुछ हम चारों को हुआ, और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर में हम चारों के साथ कुछ ना कुछ हुआ। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने टाल दिया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना हमें इतना ब्लेस करने के लिए और रक्षा करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे थोड़ा थोड़ा सा जैसे याद आ रहा है कि शायद गुरुजी ने मुझे गले से रिलेटेड कोई सत्संग सुनवाया था। तो जैसे अभी मैंने बताया कि एकदम से मेरा गला खराब हो गया था, तो ना मेरे से पानी पिया जा रहा, ना कुछ खाया जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे गले में। तो मैंने पता नहीं जल प्रसाद लिया या नहीं लिया, मुझे याद नहीं, मैं बस सो गई। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने नहीं ध्यान दिया कि मेरा गला ठीक है या नहीं ठीक। शाम को गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया, तो उसमें ये बता रहे थे कि गुरुजी ने आपका गला ठीक कर दिया। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि ये सत्संग मैं सुन रही हूँ, फिर मैंने अपने गले पे ध्यान दिया कि रात को मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी और सुबह से मुझे दिक्कत नहीं हो रही। तो गुरुजी मुझे बता रहे थे कि तूने ध्यान नहीं दिया, मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया, तेरी हेल्थ ब्लेस कर दी है। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और ये भी एक शुक्राना सत्संग है कि मैं शुक्राना कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, खराब है, बहुत ज्यादा खांसी है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने 2 बार सत्संग रिकॉर्ड किया था लेकिन सेंड नहीं हुआ, और इतनी खांसी होने के बाद भी वो दोनों बार भी जब मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया मुझे बिल्कुल खांसी नहीं हुई, बल्कि एक सत्संग को रिकॉर्ड करने में तो हल्की सी भी मुझे जैसे खांसी हुई उसमें नहीं हुई। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। गुरुजी ने खुद शुक्राना करवाया है मेरे से कि मैं जितनी बार शुक्राना कर रही हूँ उतनी बार मुझे देखो खांसी नहीं हो रही है, और आगे पीछे मैं परेशान हूँ। इनफैक्ट रात को भी मैं नहीं सो पाई, 3 बजे के बाद ही सो पाई सिर्फ खांसी की वजह से। तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरे से शुक्राना करवाया बिना किसी दिक्कत के। अब ये बात अलग है कि वो मेरे से नाराज थे, तो मैं शुक्राना शायद 4थी बार कर रही हूँ। और गुरुजी प्लीज अब ये वाला आप सेंड करवा दीजिएगा, ये इस शुक्राना में कोई दिक्कत ना हो, तो प्लीज 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 सॉरी। और गुरुजी ने फील कराया कि तूने इतना लेट कर दिया, अब तू भी कर। गुरुजी बार बार एक ही शुक्राना मेरे से बार बार रिकॉर्ड करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों, उनके ब्लेस करने के तरीके अलग ही हैं। तो एक शुक्राना मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की ना पीछे तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके कान के पीछे पता नहीं क्या हो गया था। जैसे वो जो मम्मी पापा मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे सोने के इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं तो उतारते नहीं है, ऐसे ही मम्मी ने है ना काफी टाइम से अपने कानों में ना कांटे बोल्ड के पहन रखे थे, तो वो उतारे ही नहीं कभी। तो वो क्या हुआ, वो एक कोली है ना अंदर की तरफ, स्किन के अंदर की तरफ ही दब गई, और उसकी वजह से मम्मी के स्किन में इतने छाले पड़ गए, रैशेज हो गए, पता नहीं कितनी दिक्कत हुई, बहुत पेन हुआ उसको, इतनी पेन हुई। इनफैक्ट मम्मी दवाई भी नहीं लगा पाई थी, जब तक वो कोली बाहर नहीं निकलेगी तब तक कैसे मम्मी दवाई भी लगा पाएगी। तो ये चीज पहले मम्मी ने मुझे ना फोन पे बताया नहीं था। तो एक दिन
जब मैं उनके घर गई तब उन्होंने मुझे बताया, तो अब मेरे को पता चल गया। तो मैंने अब गुरुजी के आगे घर आके अरदास की कि मम्मी की है ना ये दिक्कत ठीक कर दीजिए, वो कोली जब तक नहीं निकलेगी तब तक मम्मी का कान ठीक नहीं होगा, तो आप प्लीज वो निकलवा दीजिए। और आप मानेंगे शाम को या फिर नेक्स्ट डे ही मम्मी ने मुझे फोन पे बता दिया था कि अब मेरी कोली निकल गई है। तो मुझे पता है कि वो जो इतने 1 हफ्ते 10 दिन से नहीं निकल रही थी, कान में इतनी दर्द हो रही थी, तो अचानक से एकदम से कैसे निकल गई। तो मैंने उन्हें नहीं बताया कि गुरुजी की कृपा से ये हुआ है, क्योंकि वो लोग गुरुजी को नहीं मानते। मैं जब भी गुरुजी की बात करती हूँ उनके सामने तो वो अच्छा व्यक्त नहीं करते। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मम्मी को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक चाची का भी है सत्संग, गुरुजी का परसों मेरे पास मैसेज आया था कि तेरे परिवार में किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो हॉस्पिटल भी जा सकता है, तो ये सत्संग सुन ले। तो मैंने वो सत्संग नहीं सुना था, इग्नोर कर दिया था। तो कल क्या हुआ, कल मैं जब बात कर रही थी तो मुझे क्या पता चला कि रात को चाची को तबीयत खराब हो गई अचानक से, वोमिट लूज मोशन अचानक से ही हो गया। तो बहुत वीकनेस हो गई, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई, बहुत ज्यादा तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। तो फिर मुझे याद आया, हाँ गुरुजी ने भेजा तो था सत्संग और मैंने सुना नहीं, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। बट इसके बाद भी गुरुजी ने मेरी फैमिली का इतना ध्यान रखा, मम्मी की वजह से चाची अब बिल्कुल ठीक है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इनफैक्ट मैं अपने एक पड़ोसी का भी सत्संग अभी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत है। जब हमारे घर में सत्संग हुआ था तब मुझे पता चला था कि वो गुरुजी की संगत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुरुजी की संगत इतनी है नहीं, तो यहाँ सत्संग भी नहीं होते जहाँ मैं रहती हूँ। गुरुजी मेरे से ही सत्संग करवाते हैं और मैं किसी को भी नहीं बुलाती थी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कोई संगत है ही नहीं, तो फिर मैंने किसको बुलाना है यहाँ पर। तो फिर भी मेरी मदर इन लॉ बार बार मुझसे कह रही थी कि सामने वाले को बुला ले, सामने वाले को बुला ले। तो मैंने कहा कि मैं उनको कैसे बुला लूं, गुरुजी की संगत में ही बुलाया जाता है। अब जिसको नहीं नॉलेज वो तो कहेगा कि पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि चाय प्रसाद पूरा फिनिश करना होता है, हर चीज पूरी फिनिश करनी होती है। तो ये चीजें किसी बाहर वाले को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। और तो मम्मी की जिद करने पर मैंने उन्हें इन्वाइट किया सत्संग पे, तो वो नहीं आई सत्संग पे, वो बाद में मत्था टेकने आई। तो जैसे ही वो मत्था टेकने आई, वो मेन गेट पे ही एकदम से स्टिल हो गई देख के गुरुजी का स्वरूप कि अरे ये तो मेरे गुरुजी है। और मैं एकदम से सुन के हैरान हो गई, क्या ये आपके गुरुजी है? तो तब मुझे पता चला कि वो भी गुरुजी की संगत है। तो अभी क्या हुआ था कि 1 हफ्ते पहले उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, उनका बीपी हाई हो गया था और हमें नहीं पता था कि उनका बीपी हाई हो गया। उनकी एकदम से तबीयत खराब हो गई, घबराहट होने लगी, चेस्ट पेन होने लगी। तो उनको है ना फटाफट से उस टाइम हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो उनके लड़के भी छोटे हैं, 2 इतने बड़े नहीं है, एक शायद 5वीं या 6ठी क्लास में है, ऐसे हुआ। तो वो रो रहा था, तो मैंने उसको कहा कि देख गुरुजी को ट्रस्ट कर, गुरुजी के आगे मत्था टेक के आ। जोत जल रही थी हमारे घर में, तो वो लड़का गुरुजी के आगे मत्था टेकने आया। तो थोड़ी ही देर बाद उसने अरदास की गुरुजी से, थोड़ी देर बाद हमें फोन आ गया कि अब वो बिल्कुल ठीक है, उनका बीपी हाई हो गया था। तो फिर मैं गुरुजी के लिए उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी वो नया नया जुड़े हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि शुक्राना कैसे करते हैं। तो गुरुजी कहता है कि जिन्हें नहीं पता उनकी तरफ से भी शुक्राना आप खुद करो। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उन्हें ब्लेस करने के लिए, उनकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो वो लड़का इतना खुश हो गया ना, इनफैक्ट गुरुजी से वो इतना खुश हुआ, उसके मुंह से निकल कि मैं गुरुजी की गद्दी एक दिन जरूर लगाऊंगा। तो गुरुजी ने उसके मुंह से बुलवाया और मैं इतना खुश हुई सुन के। तो उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और पता नहीं और कोई मैंने कैसे शुक्राना बोला है, और मेरा शायद
कोई शुक्राना छूट भी जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। और एक और शुक्राना था क्योंकि मैंने अपनी बेटी की इस बार ट्यूशन्स नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा था मैं खुद ही पढ़ाऊंगी, तो मुझे अपने पे ही डाउट हो रहा था, लेकिन गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तुम चिंता मत कर, तेरी बेटी के एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी बेटी की पढ़ाई ब्लेस करने के लिए, उसकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ दिया सब कुछ, और मैंने अपनी तरफ से सरेंडर कर दिया, पर गुरु जी के वैसे जाते हैं नहीं अभी भी कहीं पे कसर बाकी है, तो मुझे गुरु जी कहीं पे कसर बाकी है वो भी आप ही कंप्लीट कराओगे, क्योंकि हमारे बस में नहीं है ये सब करना, आप ही करवाओगे जो करवाना है। इनफैक्ट अगर पाठ करवाना है, शब्द सुनवाना है कोई, तो वो भी गुरु जी ही करवाते हैं। अच्छा हाँ, एक और शुक्राना था कि जब गुरु जी मुझे कह रहे थे कि शुक्राना करो, और मैं सुबह से लेकर रात हो गई गुरु जी से सुबह से एक ही बात तो अड़ी हुई थी कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा गला भी खराब है, मुझे खांसी बहुत है, अगर मैं थोड़ा सा भी बोलूंगी ना तो मुझे बहुत खांसी होगी और मुझे दिक्कत होगी, तो मैं अभी शुक्राना रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने गुरु जी को सिर्फ ऐसे ही बोला था। तो क्या हुआ कि एक गुरुजी की संगत का फोन आया, रिलेटिव नहीं है, और मैंने उनसे लगभग 1 घंटा बात की और मैं 1 घंटे तक सत्संग अपना करती रही। फिर मैंने बाद में रियलाइज किया फोन काटने से थोड़ी देर पहले कि मैं कब से बोल रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना मुझे कोई खांसी हुई है। और देखिए मैं सुबह से गुरुजी को मना कर रही थी कि मैं शुक्राना रिकॉर्ड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो गुरुजी ने 1 घंटा मेरे से सत्संग करवाया, मैंने फोन पे अपने सत्संग सुनाती रही उसे, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अरे शुक्राना सत्संग तो गुरुजी ने मुझसे करवा ही लिया। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। छोटे छोटे से शुक्राना होते हैं जो उस टाइम पर तो हमें समझ में आता है कि गुरु जी की वजह से हुआ है, लेकिन बाद में हम शुक्राने के टाइम पे भूल जाते हैं। और जैसे पीछे कितनी बारिश हुई है, और जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर एक दिन छोड़ के है ना पानी आता है, तो जिस दिन पानी आता है मैं उसी दिन ही कपड़े धोती हूँ। फिर तो बारिशों के दिनों में मेरे को ये था कि यार अब कपड़े कैसे सूखेंगे, और पता नहीं कैसे जब कपड़े धुल जाते थे ना तो 1-1.5 घंटे के लिए धूप अपने आप ही निकल आती थी और हमारे कपड़े भी सूख जाते थे। मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हर कोई नोट नहीं करता, लेकिन मैंने नोट किया कि ये चीज 1 बार होगी, 2 बार होगी, जितनी बार मैं कपड़े धो रही हूँ उतनी बार अगर ये चीज हो रही है तो फिर ये सिर्फ गुरु जी कर रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है जिस पर हम कितनी चीजों पर तो ध्यान ही नहीं देते, लेकिन मन करता है कि इसका भी शुक्राना करें। हाँ, एक किचन से रिलेटेड भी शुक्राना याद आ गया एकदम से। मैंने शायद किचन से रिलेटेड एक सत्संग सुना था, क्योंकि काफी टाइम बाद मैं अभी शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इतना ठीक से याद नहीं आ रहा है, बहुत लेट हो गया इस बार मेरा शुक्राना, सॉरी गुरु जी। तो किचन से रिलेटेड गुरु जी ने मुझे सुनाया था। तो क्या हुआ, मेरा लाइटर खराब हो गया था, तो मैं माचिस की तिल्ली जला रही थी। अब पूरी माचिस की डिब्बी भरी हुई है, एक ही तिल्ली बाहर मेरे हाथ में, बाकी माचिस की डिब्बी बंद है। तो जैसे ही मैंने माचिस की तिल्ली जलाई, उसकी पता नहीं हल्की सी एक चिंगारी सीधा वो डिब्बी के अंदर कैसे चली गई, वो डिब्बी के अंदर पता नहीं हल्की सी चिंगारी से सारी की सारी तिल्लियां जल गई और डिब्बी मेरे हाथ में इतनी गर्म हो गई। मैंने उसी टाइम उसको फटाफट से छोड़ा और किसी तरीके से सिंक में डाला और पानी उसके ऊपर डाला। पता नहीं मतलब कौन सा ऐसा कष्ट आना था जो गुरु जी ने वो डिब्बी में जो तिल्लियां थी सबको ही जला दिया और उन्हीं पे ही डाल दिया। तो हो सकता है मेरे साथ कुछ ऐसा होना हो जो गुरु जी ने उसी टाइम में वो कष्ट टाल दिया उन पर। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अभी भी कितनी सारी मतलब शुक्राना सत्संग है जो शायद मेरे छूट गए हैं। हाँ, एक और है वही ना, मैं इस बार बहुत लेट हो गई तो धीरे धीरे करके हमने सोची कि अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम लगाती हूँ, तो एकदम सडन मुझे फिर से कुछ याद आ जाता है। तो मेरे ना कमर में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था मेरे कमर में। तो एक दिन पहले भी बहुत पेन हो रहा था। तो दोपहर के टाइम पे क्या हुआ कि गुरुजी ने 4 मिनट का कोई सत्संग भेजा कि तू ये सत्संग सुन ले, तेरी कमर दर्द ठीक हो जाएगी, है ना।
मैंने 4 मिनट का वो सत्संग सुन लिया और मुझे लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वही मैं गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके अलग ही हैं। जैसे पुरानी संगत क्या करती थी कि शुगर वाले को गुरु जी मीठा वाला खिलाते थे। तो जो कमर दर्द वाले होते हैं उसके लिए डॉक्टर स्पेशल बोलते हैं कि भारी सामान नहीं उठाना या फिर बेड रेस्ट करना है, ज्यादा नहीं चलना, आराम करो। बिल्कुल उससे अपोजिट मेरे साथ हुआ। सत्संग सुनने के बाद हमारे घर का ना सिलेंडर खत्म हो गया। तो जो भरा हुआ सिलेंडर था वो 6-7 सीढ़ियां नीचे उतर के पड़ा हुआ था। वो भरा हुआ सिलेंडर पहले मैं ऊपर लेकर आई, उसको लगाने की कोशिश की, तब तक नहीं मेरी हालत खराब हो गई थी। और जब मेरे से नहीं लगा तो मैं सोचा चल मैं नीचे अपनी देवरानी को बुला लेती हूँ, वो लगा देगी, मेरे से तो लग नहीं रहा। अब मैं उसको बुलाने के लिए नीचे गई तो नीचे जाके देखा कि वो खुद बेड पे लेटी है सर पकड़ के, और कहा कि अच्छा हुआ आप आ गए, आप मेरे बेटे को ले आओ। और अब मैंने भी उसको स्कूल इतनी दूर है, मेरी हालत खराब हो जाती है उसको लाने में। और मैंने सोचा चल शॉर्टकट से लेकर आती हूँ। मैं तो सिलेंडर उठा के वैसे इतना थकी थी और उसी टाइम पे मुझे उसको लेने जाना पड़ा। और शॉर्टकट से जाने के बजाय पता नहीं क्या हुआ, मैं शॉर्टकट से जा ही नहीं पाई, लॉन्ग कट से मुझे जाना पड़ा। और मैंने कहा आज तो मैं गई, मैंने तो गलत सत्संग सुन लिया। यहाँ पर कमर दर्द हुई, यहाँ पर तो अब कमर मेरी गई, अब तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगी। पर हुआ उसका उल्टा ही। अब मैं उसको लेकर आई, मैंने सिलेंडर लगाया किसी तरीके से, और फिर मैंने ध्यान दिया कि ओ माय गॉड, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी कमर कहाँ गई मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं एक दिन पहले से इतना परेशान थी। और मैंने कहा हाँ अच्छा, ये गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके ही बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और मैं आपको बता दूं संगत जी, मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। इनफैक्ट मुझे पपी से भी बहुत डर लगता है। पपी को भी देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ कि मैंने इस तरफ से नहीं जाना, पपी आ जाएगा मेरे पास। तो गुरु जी का मैसेज क्या आता है कि है ना, मैं तेरे को है ना स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूँ, तुझे हिम्मत वाला देखना चाहता हूँ, तेरे अंदर का डर भगा रहा हूँ मैं इस चीज को नहीं समझ पाई। मैसेज आया तो मैंने नीचे शुक्राना कर दिया। अब मैं दूध लेने गई, थोड़ी देर बाद ही पता नहीं क्या हुआ, गली के जितने डॉगी है, मतलब मैंने जिसको भी देखा पता नहीं क्यों आराम से बैठा हुआ, लेकिन मेरे पास आके मेरे पास ही आ जा रहे हैं। मुझे कुछ कर नहीं रहे, मतलब बहुत भी नहीं रहे, लेकिन बार बार मेरे पास पास आए जा रहे हैं। और फिर मेरे को गुरु जी का मैसेज आया है, हे भगवान, मैंने कहा गुरु जी अब आपके आगे से ऐसे मैसेज आएंगे मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी। तो लेकिन टचवुड मैं डर रही थी, लेकिन मैं इतना नहीं डरी क्योंकि मुझे कहीं यकीन था कि गुरु जी है। तो फिर मैं वो समझ गई, अच्छा तो गुरु जी इस चीज से मेरे अंदर से डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी से ना डरूं, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, कि वो बिल्कुल निडर हो ऐसे देखना चाहते हैं। और ऐसा मैंने फील भी किया है, क्योंकि एक बार मुझे सपना भी आया था ऐसा कि मैं सपने में गुरु जी को बुला रही हूँ, कोई है नेगेटिव चीज, तो उससे डर के मैं गुरु जी को बुला रही हूँ, लेकिन गुरु जी नहीं आए। मेरे अंदर ऐसी पावर आ गई कि मैंने उसको मारा, उसका खून तक निकल गया मैंने, और ऐसे 2 बार मेरे को सपना आया कि मैंने उसको मारा। तो ये चीज जिसे गुरु जी की ब्लेसिंग है, वो हमारे अंदर का डर भगाते हैं, वो हमारे अंदर ऐसी पावर पैदा कर देते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि तू आगे चल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो मैं डर के हमेशा मैंने गुरु जी से ये कहा डर के कि नहीं गुरु जी पीछे भी आप आगे खड़े रहा करो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो वही, और गुरु जी स्पेशल मेरे साथ ऐसी चीजें करते हैं कि मेरे को खुद ही कुछ करना पड़ता है, और मेरे को ये लगता है, फिर मुझे समझ में आता है कि हाँ गुरु जी ने मेरे अंदर से शायद डर भगाया है कोई। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा ये सत्संग बहुत ज्यादा लंबा हो गया संगत जी, सॉरी, पता नहीं मैंने कैसे अपना सत्संग बोला है कैसे नहीं बोला। तो अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ, और शुक्राना करवाने का भी शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, क्योंकि हम जो शुक्राना करते हैं वो भी सिर्फ गुरु जी की कृपा से ही करते हैं। और ये गुरु जी की ही कृपा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ भी बोलती तो मुझे खांसी होती है, और सत्संग के टाइम पे मुझे नहीं हुई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इनफैक्ट जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं
वो भी सिर्फ गुरु जी की ही कृपा से आते हैं। एक दिन में पता नहीं हजारों पोस्ट आती है, उन हजारों पोस्ट में से कौन सी पोस्ट हमारे लिए होती है ये सिर्फ गुरु जी डिसाइड करते हैं। और उसके नीचे जो हम कमेंट भी करते हैं ना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो भी सिर्फ गुरु जी करवाते हैं, क्योंकि शुक्राना भी हमारे बस में नहीं है, वो शुक्राना भी गुरु जी ही करवाते हैं। और वो गुरु जी करवाने के बाद भी, उन्हीं के करवाने के बाद भी हमारे ही वो कर्म और कष्ट काटते हैं। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए लख लख शुक्राना। सो कहते हैं कि ऐसे गुरु जी हमें नहीं मिल सकते थे। हम मेरे इतने बुरे कर्म हैं, पता नहीं गुरु जी ने मेरे में क्या ऐसा देखा है जो मेरा हाथ थाम लिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। क्योंकि मेरी बहुत नेगेटिव सोच है, ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ मैं। शायद मैं उस माहौल में ऐसे रहती हूँ, शायद मैं इसलिए ऐसी हो गई हूँ, लेकिन इसके बावजूद गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, बहुत चीजें समझाते हैं मुझे, बहुत प्यार से समझाते हैं। लेकिन मुझे वेट रहता है कि गुरु जी कब मुझे डांटेंगे, पर डांटते ही नहीं है। फिर मेरे गुस्सा आता है, अरे यार मैं जो मर्जी कर लूँ, फिर प्यार से समझा देंगे, डांटते ही नहीं है, पता नहीं क्या है। मुझे गुरु जी की बात बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट वाली फ्रेंड है गुरु जी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।